हेलो दोस्तों, 7 to 10 जेपीएससी मेंस पोस्टपोन्ड हुए एक हफ्ता हो गया है और जो निगेटिविटी है वो काफी बढ़ रही है कि एग्जाम जो है रद्द हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि झारखंड सरकार का ये तीसरा साल चल रहा है और सरकार ने कोई भी एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया है। तो रिजल्ट बस कैंसिल होने को है, एग्जाम रद्द नहीं होगा। दूसरा, बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि अमित भाई, अमित सर, जो एक मतलब पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, तो अब क्या करें। तो देखिए, हम यहां पे एक एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं और ये अपना ही एग्जाम्पल है, ठीक है। एक तरफ जो है मैंने अपना एग्जाम्पल रखा, एक तरफ अपने उन दोस्तों का जिनका सिलेक्शन हुआ है, और आप इससे अंदाजा लगा लीजिएगा, ठीक है। 6 जेपीएससी मेंस जो है ये होने वाला था 29 जनवरी 2018 को, लेकिन 24 जनवरी 2018 को इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब देखिए, यहां पे मैंने दो ऑप्शन दिया है। क्या ऑप्शन 1 में मैं और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऑप्शन 2 में ऐसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हुआ है, नीला मैडम हो गया, कुमार हर्ष हो गया, धर्मेंद्र भाई हो गया, नितेश भाई हो गया, मतलब और भी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो ऑप्शन 2 में, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ ऑप्शन 1 में। तो अब देखिए होता क्या है, अब अरे यार एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, अब पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, पढ़ने में जो है मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। ये पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन फाइनली नहीं हुआ, ठीक है, उसमें मैं भी आता हूं। तो इसी में हम लोग रह गए कि जो है एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलो, जो पढ़ाई मेंस के पहले चल रही थी 6 से 8 घंटे वाली जबरदस्त, वो घट गई और वो हो गई कितना, 2 से 3 घंटे, ठीक है। उसका नतीजा क्या हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए, एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ तो झटका लगता है, लेकिन ऐसा नहीं ना कि उसी सदमे में आप खोए रहे, वही जो है यूट्यूब का न्यूज देख के कि एग्जाम रद्द हो जाएगा, पढ़ाई नहीं करें और उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाए। ये चॉइस नंबर 1 है आपके पास। चॉइस नंबर 2 क्या है, देखिए, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उन्होंने क्या सोचा, अरे एक ना एक दिन तो एग्जाम होना ही होना है, और जो मेंस का तैयारी करेंगे वो ऐसा थोड़ी है कि बस झारखंड में, वो बिहार में, यूपी में, यूपीएससी में मेंस का तैयारी जो है हर जगह काम आएगा। तो जो हम लोग का सिलेबस रह गया है उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये लोग भी एक हफ्ते का ब्रेक लिए, लेकिन उसके बाद जो है वापस से जैसे मेंस के पहले पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही जो है 6 से 8 घंटे की पढ़ाई कंटिन्यू रखे। नतीजा क्या हुआ, JAS। देखिए, मेंस की तैयारी जो है ना कभी बेकार जाती नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं, क्योंकि जो जेपीएससी का मेंस का सिलेबस है ये बहुत ज्यादा वास्ट है। तो इसको अगर आप कंप्लीट करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, तो फिर जो है आपका बीपीएससी का भी 40-45%, यूपीपीसीएस का भी 50% बहुत हद तक कवर हो जाएगा, और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो जबरदस्त बढ़ जाएगी। और एक चीज, जो अमिताभ चौधरी सर है, इनके रिटायरमेंट जुलाई में है, तो जैसा 6 जेपीएससी मेंस में हुआ था वैसा नहीं होगा कि मेंस जो है 1 साल के बाद होगा, क्योंकि मतलब वो चाहते हैं कि जो एग्जाम है वो अपने कार्यकाल में कंडक्ट कर ले। तो फरवरी में रिजल्ट आने ही वाला है, रिवाइज रिजल्ट, और सरकार ऐसा भी कर सकती है कि जो लोग पहले पास हुए हैं उनको भी एक मौका दिया जाए। बाकी डिपेंड करता है, क्योंकि झारखंड के बारे में एग्जैक्टली तो भगवान भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हो, मेंस की तैयारी जो है बेकार नहीं जाती दोस्तों, और सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो आपको जो है अब डिसाइड करना है कि आप जो गलती मैंने 6 जेपीएससी में की थी, आपको वही गलती करनी है कि यार पता नहीं एग्जाम हुआ कि नहीं। और झारखंड में आप जानते ही हैं कि एक बहुत बड़ा तबका जो है इतना ज्यादा नेगेटिविटी फैलाता है ना कि आपको पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप वही सब न्यूज देखेंगे, क्योंकि माइंड को आप जो दिखाएंगे, जो उसको डायरेक्शन देंगे वो ऐसे ही करेगा। आप उसको बोलेंगे कि यार एग्जाम तो होना ही होना है ना, बीपीएससी मेंस भी है और आखिर हमको मेंस लिखना ही है, ठीक है, भले कि 4 महीने के बाद लिखना हो, लेकिन मेंस तो लिखना ही है। तो जो सिलेबस रह गया है सबका, किसी का इकोनॉमिक्स बाकी है, किसी का लैंग्वेज पेपर बाकी है, किसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाकी है, किसी का हिस्ट्री बाकी है, तो उसको कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। और एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जो भी मुसीबत है या जो भी प्रॉब्लम है वो कुछ ना कुछ एक नया चीज सोचने पे मजबूर करती ही करती है, ठीक है।
जैसे कोविड के चलते नो डाउट बहुत लोग का जान गया, जो कि बहुत ही दुखद है। लेकिन अब जाके जो हमारी अंधी सरकार है, जो कि स्वास्थ्य पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं कर रही थी, एमएसएमई सेक्टर पे फोकस नहीं कर रही थी, बहुत सी चीजों को जो इग्नोर कर रही थी उस पर अब ध्यान दिया जा रहा है। तो वैसे ये जो मौका हम लोग को मिला है, ठीक है, ये ऊपर वाले ने हमको मौका इसलिए दिया है कि जो हमारा चीज रह गया है उसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है। चाहे लैंग्वेज पेपर हो, पॉलिटी पबेड हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस टेक हो, जो भी है उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि मेंस तो होना ही होना है। भले कि वो अप्रैल लास्ट में हो, मई में हो, लेकिन होना ही होना है, क्योंकि अमिताभ चौधरी जी को जो है अपने कार्यकाल में जो 7 to 10 जेपीएससी है उसको निपटाना है दोस्तों। तो आप मेरी वाली गलती मत कीजिए, ठीक है। और जिन लोगों ने फाइनल सिलेक्शन लिया है उससे आप सीखिए कि एग्जाम तो होना ही होना है, और कौन सा हम पूरा सिलेबस तैयार करके बैठे हैं। जो मेरा इनकम्प्लीट रह गया है उसको हम कमांड करते हैं, और जैसे मेंस के पहले पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही धीरे धीरे, तुरंत तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे जो है अपने रिदम में वापस आते हैं और उसके बाद फाइनल रिजल्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया 17 अप्रैल को बीपीएससी का एग्जाम है, फिर जून में जो है यूपीएससी का एग्जाम है। तो जो मेंस की तैयारी है वो बहुत जगह मदद करेगी, बहुत जगह मदद करेगी, ठीक है। साथ ही साथ जिन लोगों ने बीपीएससी का फॉर्म फिलअप किया, सीडीपीओ का फॉर्म फिलअप किया है, वो क्या कर सकते हैं, जैसे 6 से 8 घंटे की जो पढ़ाई अगर करते हैं तो इसमें आप 2 घंटे जो है बीपीएससी पीटी के लिए या सीडीपीओ पीटी के लिए निकाल लें। जो लोग सचिवालय का फॉर्म फिलअप किए हैं और जेपीएससी भी दे रहे हैं वो लोग जो है 2 घंटे सचिवालय के लिए निकाल लें। मतलब बहुत लोग का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जेपीएससी प्लस झारखंड सचिवालय देना है, तो वो जो है मान लीजिए अगर 6 घंटा पढ़ते हैं तो 4 घंटा जेपीएससी के लिए, 2 घंटे जो है और सचिवालय के लिए। 8 घंटे पढ़ते हैं तो फिर 6 घंटे जेपीएससी के लिए, 2 घंटे सचिवालय के लिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए जिनका कॉम्बिनेशन है जेपीएससी प्लस बीपीएससी, तो पीटी के लिए समय निकालिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होते जा रहा है। हम लोग भी ऐसे ही करने वाले हैं कि 2 घंटे जो है वो अपना बीपीएससी पीटी के लिए और बाकी जो टाइम है वो जेपीएससी के लिए। तभी जाके दोस्तों हम लोग इनके जैसा, नीला मैडम, कुमार हर्ष, धर्मेंद्र, नितेश और भी लोग जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया 6 जेपीएससी में, हम लोग भी तभी ऐसा रिजल्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसमें नीला मैडम का जेईएस है, लेकिन क्या बस 5 ही नंबर कम था, और अभी जो है रिजल्ट अपडेट होगा तो ये भी बन जाएंगी, टेंशन का बात नहीं है। ओवरऑल कहने का यही मतलब है कि इन्होंने जो तैयारी कंटिन्यू रखी तो फिर फाइनल सिलेक्शन जो है इन्होंने लिया, और मैंने जो है बस यही सब में, क्योंकि आप जानते हैं ना अपना झारखंड में लोग कुछ ही अच्छे हैं, बाकी जो है बस तुमसे हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। ऊपर से जो है एग्जाम रद्द हो जाएगा तो फलना हो जाएगा तो ठिकना हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं बोलेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, बस निगेटिव बात ही करेंगे। और है तो हम लोग इंसान ही, 2 बार 4 बार 5 बार आप इग्नोर कर सकते हैं, 6ठी बार जो है आपको थोड़ा लगेगा ही लगेगा बात तो, लेकिन वो चीज नहीं करना है दोस्तों। जो इनकम्प्लीट रह गया है उसको जो है कंप्लीट करना है, और तभी जो है आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। अब 1 हफ्ता हो गया है और 3-4 दिन आपको छुट्टी मनानी है तो मनाइए, उसके बाद लग जाइए दोस्तों, वापस से जैसे मेंस के पहले पढ़ाई कर रहे थे वैसे लग जाइए, तभी जो है सिलेक्शन फाइनल हो पाएगा। और निगेटिविटी से दूर रहिए, क्योंकि झारखंड के इतिहास में ना कभी एग्जाम कैंसिल हुआ था जेपीएससी का और ना कभी होगा दोस्तों। और सरकार ने कुछ करवाया भी तो नहीं है, ना दौड़ का एग्जाम लिया है ना सचिवालय का लिया है, तो एग्जाम किसी भी हाल में रद्द नहीं होगा। और आपको जो है मेंस की तैयारी करनी है, यही मेंस की तैयारी ना केवल जेपीएससी में आपको मदद करेगी, बल्कि आगे होने वाले बीपीएससी एग्जाम में, यूपीपीसीएस एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में, सब में जो है आपको मदद करेगी। क्योंकि जो मेंस है इट्स ऑल अबाउट राइटिंग स्किल, और वो बहुत मुश्किल से डेवलप होता है, सिलेबस बहुत वास्ट है। और जो लोग भी, बार बार मैं कह रहा हूं, जिन लोग का भी जो नंबर है वो 123 क्वेश्चन सही है, 124 क्वेश्चन सही है, वो लोग अभी से मेंस में लग जाइए, नहीं तो जब 2 हफ्ते के बाद रिजल्ट आएगा तब आपको अफसोस होगा कि यार हम पहले से क्यों नहीं पढ़ाई किए। क्योंकि ये मार्केट में है कि कट ऑफ जो है अनरिजर्व का वो नीचे आने ही आने वाला है। 1122 अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लेना है
और वो मिल नहीं रहे हैं तो कटअप जो है 123 124 ऐसा कुछ होने ही वाला है। तो वो लोग इंतजार ना करें, तैयारी में लग जाए। और मेंस की तैयारी जो है वो कभी बेकार नहीं जाती। आपके सोचने का तरीका, आपके समझने का तरीका इंप्रूव होता है, क्योंकि जानते हैं हम लोग बहुत कुछ है, लेकिन जब कॉपियां में लिखने के लिए बोल दिया जाएगा ना तो फिर जो है समझ ही नहीं आएगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। यहां बहुत लोग जो जेपीएससी पीटी के पहले वाले रिजल्ट में पास हुए थे, अभी उनका भी मैसेज कॉल आ रहा है कि अमित भाई, अमित सर, हम लोग जो है मतलब वो पहले मेंस आंसर राइटिंग नहीं किए तो हमको भी जो है आंसर राइटिंग करना है। तो जिसका जो बाकी रह गया है उसको वो कंप्लीट कीजिए और वापस से जैसे मेंस के पहले पढ़ाई कर रहे थे वैसे जो है फुल फॉर्म में आ जाइए। और जैसे कि मैंने बताया कि अपने टाइम को जो है डिवाइड कर लीजिए। जिनको सचिवालय देना है वो 2 घंटे सचिवालय के लिए निकालिए, जिनको बीपीएससी पीटी या सीडीपीओ देना है वो 2 घंटे उसके लिए निकालिए। पर मेंस राइटिंग करते रहिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि राइटिंग स्किल जो है वो प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव होता है। और बिल्कुल भी निगेटिव मत होइए, क्योंकि अपने यहां जो झारखंड में माहौल है वो बहुत ज्यादा निगेटिव रहता है, लेकिन कभी भी यहां जेपीएससी का एग्जाम ना कैंसिल हुआ है और ना कैंसिल होगा दोस्तों, ठीक है। और हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवार्डेड, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत होगी जीत होगी। ऑल द बेस्ट यारो।